ओम गणेशाय नमः। चलिए आज हम बात करते हैं गणपति विसर्जन की सरल विधि के बारे में। तो इसके लिए क्या करना है कि अनंत चतुर्दशी की सुबह जल्दी उठे, स्नान के बाद मिट्टी से बने गणेश प्रतिमा की पूजा करें। गणेश जी को जल और दूध पंचामृत छिड़के, इसके बाद जनेऊ पहनाएं, अबीर गुलाल चंदन सिंदूर इत्र आदि चढ़ावें, चावल चढ़ाएं, गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा की 21 गांठों को चढ़ाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, आरती करें। पूजा के अंत में भगवान से जानी अनजानी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, प्रसाद बांटें और खुद भी लें। ऐसे करें प्रतिमा का विसर्जन। गणेश पूजा के बाद घर में साफ बर्तन में शुद्ध पानी भरे, पानी में सभी तीर्थ और पवित्र नदियों का ध्यान करें, कुमकुम चावल और फूलों की पत्तियां डालें। इसके बाद उस पानी में गणेश प्रतिमा विसर्जित करें। और अगर ऐसा ना हो तो अगर कहीं आपको नदी या तालाब में जाना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। गणेश जी के सूत्र जीवन में उतारने के संकल्प लें। गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के साथ ही भगवान के जीवन प्रबंधन सूत्र जीवन में उतारने का संकल्प लें। इस सूत्रों को जीवन में उतार लेंगे तो जीवन के सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। गणेश जी बुद्धि के देवता माने गए हैं। गणेश जी की शारीरिक संरचना से जाने भगवान हमें जीवन प्रबंधन के कौन कौन से सूत्र बताते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। बड़ा सिर। गणेश जी का सिर हमें संदेश देता है कि हमें अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। जब हम बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा काम कर पाएंगे। बड़े कान। भगवान के बड़े कान बताते हैं कि हमें सभी की बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। हाथी जैसे बड़े कान सूप के समान है। जिस तरह सूप छील के बाहर फेंक कर सिर्फ अन्न को अपने पास रखता है, ठीक उसी तरह हमें भी सभी की बातें सुननी चाहिए और उन बातों से जो भी बात हमारे काम की है उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। छोटी आंखें। गणेश जी की छोटी आंखें बताती है कि हमें छोटी छोटी बातों पर नज़र नहीं रखना चाहिए। अपने आसपास एक भी ज़रूरी बात नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए। सूंड। भगवान की सूंड दूर तक सूंघने में सक्षम होती है, जो उनकी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। इसके अर्थ ये है कि भगवान को हर बात की जानकारी है। वे भविष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं। हमें सभी बातों का गहराई से महसूस करना चाहिए और दूरदर्शिता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। एक टूटा दांत। गणेश जी का एक दांत पूरा टूटा हुआ है और गणेश जी का एक दांत पूरा है और दूसरा टूटा हुआ है। टूटा दांत हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी वजह से निराश नहीं होना चाहिए। अपूर्णता को भी स्वीकार करो, उसके बिना प्रसन्न रहें। बड़ा पेट। भगवान का बड़ा पेट ये संदेश देता है कि हमें अच्छी बुरी तरह की बातों को पचा लेना चाहिए, बातों को इधर उधर नहीं करना चाहिए। छोटे पैर। गणेश जी के छोटे पैरों का संदेश है कि हमें धैर्य बना कर रखना चाहिए, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। लड्डू। छोटी छोटी बूंदियों से मिलकर लड्डू बनता है, ये हमें एकता बनाए रखने का संदेश देता है। अंकुश। गणेश जी का अंकुश बताता है कि हमारी बुरी आदतों पर अंकुश लगा कर रखना चाहिए। क्रोध, लालच, अहंकार जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। कमल। गणेश जी के हाथ में कमल बताता है कि हमें कमल की तरह रहना चाहिए। कमल कीचड़ में भी खिलता है, बुरे लोगों के बीच भी हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो यही सब बातें हैं जो हमें गणेश जी के सारी बातों को जीवन में उतारने का संदेश देती है। और गणेश जी के विसर्जन में भूल कभी न करें ऐसी गलती, जैसे कि नदी तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन करते समय अधिकतर लोग हार फूल पानी में बहा देते हैं। इससे हमारा वातावरण गंदा हो जाता है। तो भूल कर भी ऐसी गलतियां न करें और सबसे अच्छा है कि घर में ही गणपति जी का विसर्जन करें। ओम गण गणपते नमो नमः।